रोजा रखी है, नींद में खा रही है बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग आपके लिए लाया गया है जो है शब महराज की। और आज हम लोग 27 रजब का रोज़ा थे, तो उसकी अफ्तारी की तैयारी शुरू हो रही है। तो दोपहर में नमाज़ पढ़ी गई ज़ोहर की, और ज़ोहर के नमाज के बाद से लग गए थे हम लोग अब तैयारी में, क्योंकि बीच में थोड़ा काम आते जाएगा, इसलिए हम लोग और बच्चों की थोड़ी घाई, क्योंकि वो सारा भी रोज़ा थी, मेरी खुशी भी रोज़ा थी, तो वो हिसाब से यहाँ पर तैयारी जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि उन लोग को बहुत घाई थी। और यहाँ बन रहा है वाइट सॉस पास्ता। तो जैसे कि मैं लास्ट ब्लॉग में बताई थी कि पास्ता पैकेट जो रखा हुआ सामने, वो आप लोग को बना के बताऊँगी उसकी रेसिपी। तो वही बस बनाना था। तो यहाँ मैं कांदा काट रही हूँ। सबसे पहले कांदा काट रही हूँ, शिमला मिर्ची काटी। कांदा इसलिए काटी हूँ, कांदे का भजिया बनाने के लिए। और ये चीज़ है जो मैं खा के ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है, ये भी यूज़ करना। इसका व्यू बाद में दूंगी मैं। और जो पास्ता आप लोग को बताई थी मॉल में, वो पास्ता पेस्ट लेके आए हैं। ये कौन है और शिमला मिर्ची ये कौन है, ये मैं चेक कर रही हूँ अच्छा है कि नहीं। और यहाँ पे अब शिमला मिर्ची काटूँगी। और यहाँ चिकन लाने गए थे, लेकिन जो टाइम पे भेजी थी वो टाइम चिकन की दुकान बंद थी, तो वो हिसाब से चिकन नहीं आ पाया, तो सादा ही बनाए गए। तो इधर पे मैं शिमला मिर्ची, गाजर और कॉर्न डाल के, भुट्टा ही डाल के बना दूँगी। तो बस यहाँ हमारी तैयारी चालू है। अरे यार मैं यहाँ बैठ गई, मेरे को नमाज़ पढ़ना था, वज़ू के लिए पानी में तो बोल के नहीं। यहाँ मैं शिमला मिर्ची काट रही थी, तो तभी याद आ गया कि असर की नमाज़ बाकी रह गई। तो बस फिर मैं वहाँ पर उठी, यहाँ से काटते काटते फिर वहाँ से उठ के डायरेक्ट नमाज़ पढ़ने आ गई। नमाज़ पढ़ी, दुआ करी, तस्बीह पढ़ी। फिर पीछे मेरे सब्ज़ी वब्ज़ी सब वैसे रखी हुई है, भले वो तो होता ही रहेगा। पहले बीच बीच में अपना बोली थी ना, जैसे कि शुरुआत पहले जल्दी कर लूँ, ताकि फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ याद आते रहेगा। तो बस फिर यहाँ पर आ गई फिर से मैं सब्ज़ी वब्ज़ी काटने के लिए। तो ये मैं भजिया बनाई थी, और वाइट सॉस पास्ता बनाई थी, और मालपुआ चीला बनाई थी। वो मतलब उसका मतलब सोचे नहीं थे कि मालपुआ चीला बनाएंगे, लेकिन मालपुआ बनाने के लिए फिर मेरी बेटी की फरमाइश थी, तो मालपुआ बना लिया। डाली नहीं क्या हरी मिर्च? अरे अल्लाह, तो यहाँ पर हमारा मालपुआ की तैयारी अब चालू हो गई। सब्ज़ी सब कट चुकी थी, और ये कैमरामैन जो मेरी सारा है, वो बीच बीच में अपना हाथ डाल के सब बता रही है कि ये लाए वो लाए। तो मैं उसको चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी सुनी नहीं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले मैदा। तो आज मैं रेसिपी भी बता दूँगी मालपुआ की। बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन गाइस एक नंबर बनता है। कि कोई अपने वहाँ मेहमान आ जाए, कोई आ जाए ना, एमरजेंसी में बस खाली मैदा और अंडा रहना चाहिए, कलर बस। फिर क्या है, दो जब दिल करे आधी रात को भी लिए मैदा, डाले अंडा, और उसके अंदर डाले शक्कर और कलर डाल के, दूध थोड़ा डालने का या पानी थोड़ा डालो, दोनों डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी और दूध दोनों मिक्स करूँगी। पहले दूध डालूँगी, दूध से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा बहुत लगा तो ठीक, नहीं लगा तो दूध से ही काम चलाऊँगी। और ये दूध इसलिए अभी पानी डालने बोल रही हूँ, ताकि ये दूध लाया गया है वाइट सॉस पास्ता के लिए, तो उसमें कम ना पड़ जाए बोल के मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, बाकी ने तो दूध ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मेरी खुशी आपा को बहुत शौक़ है खाना बनाने का, सच में, इसलिए उसका चैनल बनाया गया था यूट्यूब पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उसके चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बहुत तरक्की मिलेगी हम लोग को। बस आप लोग सपोर्ट करें, और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी किया करें। आप लोग को जो सही लगता है वैसा कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें कि मोटिवेशन मिले। और आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताया करें, तो मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे आप लोग के लिए ब्लॉग बनाऊँगी। और यहाँ पर
आज मतलब शब महराज की रात के वजह से हम लोग रात में जागे थे, लेकिन वो सब शूट नहीं कर पाई। सीधा अफ्तारी से ही मैं शूट कर रही हूँ। ऐसा ऐसा दूध जा रहा है मम्मी। आपको पेट और अच्छा लगा। यही दूध को मलाई में उसमें डालूंगी ना पास्ता में। पास्ता का लगेगा आधा दूध। चल नंबर लेके आओ। आ जाइए गाइस। यहाँ पर हमारी अफ्तारी आ गई थी, तो अफ्तारी में कुछ ये सब आया था और अफ्तारी मेरे अब्बू लेके आए थे। तो ये रहा अंगूर, समोसा, कड़िंगड़ एंड बहुत सारी चीज़ें थी। जो कुछ चीज़ें याद है, कुछ चीज़ें अब मैं भूल चुकी हूँ। तो ये रही पपैया और मेरा चीज़ का डब्बा तो घूम ही रहा है इधर उधर। तो चीज़ का मस कुछ इस तरह है कि मैं जब बाहर गई थी ना, तो ये चीज़ ना मैं बहुत खाती थी, तो बोल के वही चीज़ का पैकेट एक लेके आई थी मैं। तो वही चीज़ इधर उधर घूम रही है। अभी जब से लाई हूँ तो अभी ख़त्म हुआ, मतलब 2 ही पीस बचा है। तो वो सोच रही थी पास्ते में डालूँ, लेकिन पास्ता पूरा रेडीमेड था तो उसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने नहीं डाली। और यहाँ पे मैं कांदे का भजिया का बैटर बना रही हूँ, और बैटर में नमक और बेसन डाल के अभी छोड़ दूँगी, बाद में पानी नहीं डालूँगी। मम्मी आज कितना रोजा है? पहला है कि दूसरा है? पहला है। अच्छा। यहाँ पर मेरी बेटी के सवाल जवाब चालू थे कि मम्मी कितना और रोज़ा चल रहा है। उसे ये लगा कि रमज़ान आ चुका है, तो वो हिसाब से वो सवाल कर रही थी कि कितना रोज़ा चल रहा है। तो उसको बताया कि रोज़ा अभी रमज़ान नहीं आया है। और यहाँ पर मैं कांदे के भजे में कोतमीर डाल के बस रेडी रखूँगी और फ़ौरन इसको फ्राई करने के टाइम पे खाली पानी डालूँगी। और कांदे में नमक डाल के रखने से टेस्ट और अच्छा आता है, तो बोल के यहाँ पे मैं नमक डाल के रख रही हूँ। और यहाँ आओगी सबसे पहले किचन में तो मैं पास्ता चढ़ा लेती हूँ, और पहले पास्ता बनाऊँगी उसके बाद दूसरी चीज़ बनाऊँगी। तो यहाँ पर आ गए पास्ता बनाने अब किचन में। सबसे मेन मसला तो ये हो गया था किचन में आते साथ, एक तो किचन छोटा था, दूसरा मेरे किचन में मेरी मम्मी के पावर नहीं थी, बल्ब उड़ गया था, तो उस वजह से किचन में एकदम अंधेरा हो गया। शूट करने के टाइम पे बहुत मुश्किल हुई है, लेकिन ये है कि कोई हिम्मत करके मैं जैसे वैसे बना ली। तो प्लीज़ समझ के लेना ये वाली वीडियो को। इंशाल्लाह अभी टाइम अब नेक्स्ट वीडियो बनाओगे अम्मी के वहाँ, तो जब तक बल्ब लग जाएगा। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले पास्ता ली हूँ, पास्ता लेके उसमें पानी डाल कर वो उबालने रख दूँगी। नमक का डब्बा डालो, कुछ नमक का डब्बा। चाय का यहाँ अफ्तारी बनाने के लिए किचन में आई, तो उसी टाइम में एक मेहमान आ गए, तो उनके लिए फिर चाय बनाने लग गई। तो यहाँ मैं चाय चढ़ाई दी थी, चाय में दूध डाल रही हूँ और साथ में पास्ता भी बना रही हूँ। पास्ते में मैंने खाली नमक और पानी डाल के उबालने रख दी हूँ, और साथ में मसाला बनाऊँगी, जो वेजीज है उसको भी फ्राई कर लूँगी चाय बनने के बाद। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में डालूँगी तेल, और तेल डाल के मैं कुछ भी नहीं डाली थी, एकदम नॉर्मली बनाऊँगी। तो तेल डाल दी, तेल के अंदर शिमला मिर्ची फ्राई कर लूँगी, और शिमला मिर्ची गोभी ख़त्म हो गई थी, गोभी थी ही नहीं, गोभी एक दिन पहले ही मैंने ख़त्म की कि ख़राब हो जाएगी बोल के, और दूसरे दिन ज़रूरत पड़ गई। और यहाँ पर मम्मी लोग सारा लोग सब मिलकर अफ्तारी काट रहे हैं, फ्रूट काट रहे थे, और मैं किचन में अफ्तारी बना रही थी और इधर पे लोग बना रहे थे। तो मैं किचन में अपना काम करने फिर आ गई वापस से। ये रहा पास्ता और चीज़, पास्ता सोची डालूँ, फिर आके बोली नहीं जाने दो, क्यों डाल के वेस्ट करने का। तो यहाँ पर बस आ गई मैं पास्ता बनाने के लिए। और पास्ता बनाते हुए
बहुत मसले हुए, ठसका बहुत ख़तरनाक लग गया था। वो बताओगी मैं आगे कहाँ लगा था मेरे को धसका। और यहाँ पर हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। जब तक के लिए सब्ज़ी तो फ्राई हो जाती है तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे पास्ता, फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी फ्राई हो गई, पास्ता बॉईल हो गया। पास्ते को मैं पानी छन्नी में डाल दी। और यहाँ पैकेट जब मैं काटी ना, जैसे कि मैं बताई बहुत मसला हो, तो वो मसला ये था कि ये पैकेट में इसमें डाली तो आप लोग देख सकते हैं धुआं कितना हुआ है। और इसके बाद जो ये धुआं था ना, बहुत डेंजर धुआं था। इतना ठसका आया था कि हमारी हालत ख़राब हो गई थी। भजिया लेके कढ़ाई में तल देना। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, छींक खांसी हमारी यहाँ पर चालू हो गई है। और यहाँ मैं पूरा दूध डाल के मिक्स करूँगी बैटर को, और अच्छे से मिक्स करके रखूँगी गैस पे। लगा दूध एकदम ऐसे उड़ा दी ना, उड़ाने का नहीं उसको। यहाँ तो हम अपने हाथों से खांसी सर्दी ले लिए, और साथ में मेरे को बात भी बहुत सुनना पड़ा कि तेरे पास्ते के चक्कर में बोले हमको खांसी सर्दी हो गई। और यहीं पे हमारा छींकते हुए खांसते हुए हमारा पास्ता भी रेडी हो गया। लेकिन गाइस इसके अंदर नहीं छिका गया, सब बाहर छिका गया है। और मैंने गैस पे रख के चले गई थी बाहर, ताकि छींक ख़त्म हो जाएगी तो फिर आके वो जब तक पक भी गया था। यहाँ पर अब आ गए हम लोग पास्ता डालने के लिए। तो यहाँ बीच में जो छोटे छोटे हाथ आ रहे हैं वो मेरी सारा दीदी के हैं, ये देखिए। तो यहाँ हमारी सारा पास्ता डाल दी, और यहाँ हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। और बना भी बहुत अच्छा था। बस ये था, थोड़ा पास्ता और कम कर देती तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मेरे हस्बैंड का बोलना था, क्योंकि मेरे से बड़े उस्ताद वो है खाना बनाने में। तो मैं बोली ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। अब रमज़ान में बनाएंगे तो अब रमज़ान में फिर वो देखेंगे। तो बस फिर यहाँ पर हमारा पास्ता रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैं रख दी तवा, और फ्राई पैन में बनाऊँगी मैं मालपुआ। तो मालपुआ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस 2-3 ही बनाना है। एक देने के लिए बनाऊँगी और 2-3 खाने के लिए, क्योंकि इतनी अफ्तारी रहेगी इतना खाया नहीं जाता है। और मालपुआ गरम गरम खाने में अलग ही मज़ा आता है। और एक बार ज़रूर ये रेसिपी देख के बनाना, बहुत इजी है, बच्चे लोग भी पेट भर के खाएंगे और टेस्टी भी है। मेहमान लोग भी आपके खुश होके जाएंगे। यहाँ ये मालपुआ बनाने का एक राज ये है कि मैं शादी से पहले, मतलब मैं छोटी थी, कुछ 8-9-10 साल की थी मैं, जब से ये मालपुआ बनाती हूँ। और मालपुआ मेरे को बहुत पसंद है। हम लोग को मेरा बर्थडे रहता था ना, तो मैं हमेशा हर साल जब भी बर्थडे रहता था, मालपुआ भजिया जो मुझे आता था वो सब चीज़ अपने हाथ से मैं बनाती थी और फ्रेंड लोग को बुला के खिलाती थी। बस ये कांदे का भजिया नहीं आता था मुझे। और कांदे का भजिया मतलब बनाती थी, लेकिन इतना खास नहीं बनता था। कभी काला हो जाता था, कभी कड़वा हो जाता था, कभी तो पूरा जल जाता था, और कभी नमक इतना हो जाता था कि क्या ही बोलूँ। मतलब मेरे को कांदे का भजिए का मेजरमेंट नहीं आता था। लेकिन फिर एक बार फिर शादी के बाद में पहला रमज़ान था मेरा, तो मैंने भजिए बनाई थी। बहुत भारी बन गए थे, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बोले आज के बाद कभी भजिया मत बनाना, क्योंकि पूरा जल गया था। और मेरे हस्बैंड को भजिया में सिर्फ कांदे का भजिया ही पसंद है। तो फिर वो बोले थे आज के बाद बनाना नहीं। तो जब ये बोले ना, उसके बाद फिर मैं मैके आई ना जब, तो मैके आके फिर डेली मैं भजिया बनाती थी। और भजिया बना 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 के रोज़ जलाने का मम्मी लोग के यहाँ चल जाता था ना, तो रोज़ जला 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 के फिर अब मैं का हो या ससुराल कांदे का भजिया बोले तो फिर मैं बेस्ट हूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह भजिया बनाने में एक नंबर हो गई हूँ। अब मुझसे अच्छा कांदे का भजिया मेरे घर में अब कोई नहीं बनाता है। और जहाँ कांदे की भजिया की बात आई वहाँ तारीफ हस्बैंड ही सबसे पहले करते हैं कि एक नंबर भजिया बनाती है। तो यहाँ पर
हमारी अफ्तारी रेडी हो गई बात करते करते। और ये आ गया हमारे अफ्तारी के सामान जो मेरी खुशी मम्मा और सारू दीदी लेके आ गए। और यहाँ पर अब साथ में मैं भजिया भी बना रही हूँ, वीडियो भी शूट कर रही हूँ गाइस। आज मतलब मैं रोज़ा रख के बहुत मेहनत की हूँ समझो, क्योंकि सबसे पहले तो लाइट का इंतज़ाम करना था जो हो नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से अचानक फ़ोन की बैटरी जो लाइट होती है ना वो टॉर्च देखो बंद हो गई। अभी यहाँ पर बंद हो गई, कब से चालू थी तो यहाँ बंद चालू हो रही थी, क्या मालूम क्यों, क्योंकि मैं फ़ोन बार बार बंद चालू करने की वजह से शायद कैमरे में मोबाइल की टॉर्च में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसको भी हैंडल कर रही थी, फिर साथ में अफ्तारी भी बन रही थी और कैमरा मेरे हाथों में हाथ चल ही रहा था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, हम बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और जाते जाते अच्छे वाला प्यारे वाला कमेंट भी कर लिया करें। और यहाँ पर हमारी पड़ोसी को प्लेट देने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ हमारी प्लेट तैयार हो गई है और यहाँ हम अपनी अफ्तारी तैयार कर रहे हैं। ले यार बीच में रखो। यहाँ पर मेरी चाऊ मम्मा जा रही है अफ्तारी देने बाजू में, और उसके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। रमज़ान में उसका सिर्फ यही काम रहता है, मम्मी मैं अफ्तारी देने जाऊँ, अफ्तारी देने जाऊँ। उसको अफ्तारी देना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस अफ्तारी दे के आ गए। अब अजान का कुछ टाइम होने वाला है यहाँ पर, और हम लोग सब बैठ गए अब दस्तरखान पर, बातचीत भी हो रही है, दुआ भी हो रही है और अजान का इंतज़ार करते हुए। और ये चटनी उटनी मैं निकाल रही हूँ साथ ही साथ। पास्ता कोई भी नहीं आ रहा। तुम क्यों चम्मच लाते हमें क्या मालूम। वही अच्छा दिखता है। व्हाइट सॉस पास्ता। पड़ोसी को पास्ता देना भूल गई थी, तो फिर यहाँ पर मैं खुद के लिए भी पास्ता लाना भूल गई थी, तो वो बस पास्ता लेके आ गए। या मेरी खुशी की आवाज़ सुन के आपको लग गया होगा कि कैसी खुशी है उसको पास्ते की लेके। लेकिन वो बात अलग है कि खाने में हमको इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं है, बस ज़रा ज़रा सा खाए हम और बस हो गया, बोले थक गए। और यहाँ पर पास्ता बाजू में मैं दे के आ गई और ये अभी हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है इधर पे फाइनली वाला। क्यों गाड़ी गाड़ी यहाँ रख अपने फ़ोन में भी आ फ़ोन में डालनी होगी। वो तो ऐसे अजान हो जाती है, अभी क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे वहाँ अजान हो चुकी है, अब रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था, तो बस हम रोज़ा खोल रहे हैं। यहाँ कुछ आपा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खजूर खाने लगे हैं। और यहाँ खजूर वजूर खाने के बाद तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये रहता है कि पहले क्या खाया जाए। तो यहाँ मैं करिंगर खा रही हूँ, कोई समोसा खा रहा है, कोई भजिया खा रहा है और कोई पास्ता खा रहा है। और यहाँ पर ये हमारी ब्लॉग अब एंड होता है। और जैसा भी रहेगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे लाऊंगी। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। नींद में खा रही बोले।